अब हम एक सर्वे के थ्रू जानेंगे जिसे डेवलपमेंट सर्वे कहते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह की गई, उसकी क्या स्ट्रेटजी थी, उसके क्या टारगेट्स थे और उसकी क्या सक्सेस और फेलियर थे। इसका टाइटल है इकोनॉमिक प्लानिंग इन द लाइट ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्लानिंग की गई 5 ईयर्स प्लान के मुताबिक। हर 5 साल बाद एक नया इकोनॉमिक प्लान लगाया जाता था जिसे कहते थे 5 ईयर प्लान, और ये तकरीबन 8 दफा पाकिस्तान में लगाया गया। इसका सबसे पहला प्लान 1955 से लेकर 1960 में लगाया गया जिसे कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हम इन 8 5 ईयर प्लान को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इनको 3 बुनियादों पर जांचेंगे। एक कि उसमें क्या स्ट्रेटेजी थी, दूसरा ये कि उसके क्या टारगेट्स रखे गए थे, और तीसरा ये कि उसका क्या आउटकम था या उसके क्या सक्सेस या फेलियर थे। इन 3 बुनियादों पर हम तमाम के तमाम 5 ईयर प्लान को जांचेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या टारगेट्स थे, क्या स्ट्रेटेजी थी और क्या आउटकम और क्या फेलियर्स थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1955 से 1960 में लगाया गया। इसके स्ट्रेटजी को देखते हैं, इसके टारगेट्स को देखेंगे और देन हम देखेंगे कि इसके फेलियर्स क्या थे और इसकी सक्सेस क्या थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या थी। Development of the rural and agriculture sectors was placed on top priority. A balanced approach between the agriculture and industrial sector was stressed. एक तो डेवलपमेंट रखी गई थी रूरल एरियाज की इसमें, और साथ ही साथ इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो स्ट्रेस किया गया था कि इसको भी हम फोकस करेंगे और इसमें भी बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। इसमें सेकंड टारगेट या सेकंड स्ट्रेटजी जो रखी गई थी वो ये थी कि 29% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिशन ड्यूरिंग द प्लान वाज एम्बार्क्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर एंड पावर रिसोर्सेज। जो 29% होगा टोटल एक्सपेंडिचर का वो डेवलपमेंट पे लगेगा, वाटर की और पावर की रिसोर्सेज पे, ताकि इन चीज़ों को या इनकी नीड्स को भी पूरा किया जा सके। इसमें एक और स्ट्रेटेजी ये थी कि मेजर पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट स्कीम वाज टू बी जनरेटेड फ्रॉम इंडिजिनियस रिसोर्सेज, यानी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए जो भी फंड या जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो इंडिजिनियस रिसोर्सेज से हासिल किए जाएंगे। इस स्ट्रेटजी के बाद जो टारगेट्स रखे गए थे वो मैं बयान करता हूं और वो देखने की कोशिश करते हैं कि वो टारगेट्स क्या थे। पहला टारगेट ये था कि टू इम्प्रूव द जनरल लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों के जनरल लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करना और उनको बेहतर करना। इसका सेकंड टारगेट ये था कि टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। पाकिस्तान में चूंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत इशू था तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो कुछ तजाद ना रहेगा और वो तकरीबन इक्वल आ जाएंगे। थर्ड टारगेट इसमें ये रखा गया था कि टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। उस वक्त भी कुछ हद तक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसको दूर करने के लिए ये टारगेट रखा गया था कि नए जॉब अपॉर्चुनिटीज लगाई जाएंगी, उससे ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। फोर्थ और फाइनल टारगेट इसका ये था टू इम्प्रूव हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज को फोकस किया जाएगा जिनमें हेल्थ शामिल है, एजुकेशन शामिल है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं सोशल सर्विस में, ताकि लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाया जा सके। ये स्ट्रेटेजी थी और ये इनके टारगेट्स थे। अब देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब ये टारगेट्स रखे गए और इस स्ट्रेटेजी को अपनाया गया तो इसके क्या आउटकम्स थे, यानी इसके क्या सक्सेस थी या क्या फेलियर्स थे। सबसे पहले तो ये कि नेशनल इनकम वाज इंक्रीज बाय 11%, द टारगेट वाज सेट एट 15%, यानी कुछ हद तक बेहतरी आई थी। टारगेट रखा गया था 15% और जो हासिल असूल या जो डिजायर्ड टारगेट था उससे थोड़ा सा कम, यानी 11% तक अचीव किया गया था नेशनल इनकम को। सेकंड इसका पॉइंट ये है कि इंक्रीज इन एनुअल पर कैपिटा इनकम वाज रिकॉर्डेड एट 1.6 as against the anticipated target of 7%. एनुअल पर कैपिटा इनकम अगर यहाँ पे देखें तो इसमें तकरीबन पाकिस्तान का टारगेट फेल हो गया था। हम सिर्फ 1.6% अचीव कर पाए थे और एंटिसिपेटेड टारगेट जो है वो 7% था। थर्ड आउटकम इसकी देखते हैं। थर्ड आउटकम ये है कि 1 बिलियन एकड़ ऑफ बैरन लैंड वाज रिक्लेम्ड फॉर कल्टीवेशन अगेंस्ट द टारगेट सेट एट 1.5 मिलियन एकर्स।
1.5 मिलियन एकड़ में से तकरीबन 1 मिलियन एकड़ जो है वो बैरन लैंड कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ये भी काफ़ी हद तक एक सक्सेस थी इस प्लान की। फर्स्ट ईयर प्लान का एक और टारगेट वो ये था कि न्यू इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश। ये टारगेट भी पूरा हुआ कि नई इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश की गई फर्स्ट प्लान के अंदर। एक और पॉइंट, कमेंडेबल इंप्रूवमेंट वाज मेड इन रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी कमेंडेबल या कहते हैं जिसे कि खातिर खा अचीवमेंट लाई गई, जिसकी वजह से ये सेक्टर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ और फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान के अंदर ये भी एज अ सक्सेस इस्तेमाल की जाती है। नो मेंशनेबल सक्सेस वाज अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मिनरल डेवलपमेंट एक्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ नेचुरल गैस। ये इसका लास्ट पॉइंट है कि क्या ये सक्सेस था, ये फेलियर था। इससे साफ जाहिर होता है कि इस पॉइंट में ये फेलियर था कि कोई भी मिनरल डेवलपमेंट में सक्सेस अचीव नहीं की किसी, ना एक्सप्लोरेशन की जा सकी थी। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस में थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन की गई थी, उसके अलावा मिनरल फील्ड में कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की गई। तो ये थे फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग के 1955 से लेकर 1960 के स्ट्रेटजी, टारगेट्स और सक्सेस और फेलियर्स।